हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल इग्नू वाला में। आज हम यहाँ पढ़ने वाले हैं MPS 001। ठीक है, राजनीतिक सिद्धांतों के सामने चुनौतियां। आज की जटिल दुनिया में राजनीतिक सिद्धांतों को कई गंभीर चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जिनमें से कुछ प्रमुख विशेष हैं। ठीक है, राजनीतिक सिद्धांतों के सामने जो चुनौतियां हैं कुछ दी हुई है यहाँ पे। पहली है वैश्वीकरण। ठीक है, देखिए वैश्वीकरण की चुनौती, जैसे कि वैश्वीकरण, मानव अधिकार, वैश्वीकरण। देखिए वैश्वीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा, जैसे कहते हैं ना, हर पहलू के दो सिक्के होते हैं, निगेटिव भी होता है, पॉजिटिव भी होता है। तो वैश्वीकरण वो प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम किसी भी देश से आय निर्यात, मतलब किसी भी तरीके से एक दूसरे देश से आदान प्रदान जिसे कहते हैं वो कर सकते हैं। जैसे हम दूसरे देश से कुछ भी चीज मंगा सकते हैं, इंपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है, और कोई भी चीज एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अब इसके सकारात्मक प्रभाव भी होंगे और नकारात्मक प्रभाव भी होंगे। देखिए किस तरीके से। राष्ट्रीय सीमाओं के पार होने वाले मुद्दों को लेकर जलवायु परिवर्तन, आतंकवाद, मानवाधिकार का उल्लंघन, पारंपरिक राजनीति। ठीक है, अब देखिए एक देश से दूसरे देश में जाना आसान तो नहीं होता। ठीक है, उनकी कुछ रूल्स होते हैं जो हमें फॉलो करने होते हैं। ठीक है, उस तरीके से ही हम उस कार्य को कर सकते हैं, गैर कानूनी तरीके से नहीं कर सकते। अगर करेंगे तो देखिए ना चुनौतियां इसी तरीके से। वैश्वीकरण की चुनौती सामने आई है कि जैसे दूसरे देश के लोग हैं वो इल्जाम लगा सकते हैं, भाई आतंकवाद क्यों बढ़ रहा है, लोग आ जा रहे हैं इधर, सीमाएं पार कर रहे हैं बिना किसी रूल्स के, रेगुलेशन के। ठीक है, इस तरीके से असमानता को बढ़ावा। बढ़ती असमानता कई समाज में एक प्रमुख चिंता का विषय बन गई है। राजनीतिक सिद्धांतों को यह समझने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है वे इस असमानता को कैसे कम कर सकते हैं। ठीक है, असमानता इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि अब उनको इस पे सोचना पड़ रहा है कि हम किस तरीके से कार्य करें जो कि हम इसे कम कर सकें और जिससे हमें इसके सारे सकारात्मक प्रभाव, सारे लाभ सकारात्मक जो है पॉजिटिव, वो हमें मिल सके। ठीक है, लोकतंत्र की गिरावट। देखिए
लोकतंत्र में गिरावट किस तरीके से आई है? कई बार क्या होता है, झूठी खबरें फैला देते हैं लोग, ठीक है, कि किस तरीके के बदलाव हो रहे हैं, किस तरीके के संविधान में बदलाव आ रहे हैं, ठीक है, किस तरीके से नागरिकों के जो मूल्य हैं, जो उनकी मूल्य स्वतंत्रता है, किस तरीके से परिवर्तन की ये सब झूठी अफवाहें फैलाना, मीडिया पे झूठी खबर फैलाना, ठीक है, तानाशाही का उदय होना, नकली समाचार, वही झूठी खबरें। पहचान की राजनीति, देखिए, पहचान की राजनीति, जो लोग जाति, धर्म या किसी विशेष व्यक्ति को पहचान के आधार पर वोट देते हैं, ठीक है, उसको अपना नेता चुनते हैं, उसको कहते हैं पहचान की राजनीति। एक प्रमुख शक्ति बन गई है। राजनीति सिद्धांतों को हमें ये समझने की, ऐसी जगह पर हमें ये समझने की आवश्यकता है कि इस तरीके से आवश्यक विभिन्न पहचान वाले लोगों के बीच किस तरीके से इस समावेश को किस तरीके से बढ़ावा दे सकते हैं। पर्यावरणीय चुनौतियां, देखिए, पर्यावरण पर्यावरण की चुनौतियां, देखिए, अगर हम किसी कार्य को करेंगे जहां पे नए नए उद्योग लगेंगे या किसी तरीके से किसी चीज का विकास करेंगे, अब देख लीजिए किसी चीज को, अब देख लीजिए लोग क्या करते हैं, ज्यादातर पेड़ काटते हैं, क्या करने के लिए, नए नए फर्नीचर बनाने के लिए या किसी भी तरीके का प्रयोग में लाने के लिए। तो विकास, एक तरफ विकास तो हो रहा है लेकिन एक तरफ पर्यावरण की हानि भी हो रही है। तो इसको किस तरीके से बैलेंस किया जाए, किस तरीके से आर्थिक विकास भी हो, देश का विकास भी हो और पर्यावरण को जो हानि पहुंच रही है वो भी ना हो। देखिए नए नए उद्योग लगेंगे तो उससे भी आपको क्या होता है, पर्यावरण प्रदूषण होता है, ठीक है, जलवायु परिवर्तन, ठीक है। इस तरीके से अगर उन चीजों को, ये एक चुनौती के रूप में सामने आती है कि इसको किस तरीके से बैलेंस करके चलना है। तकनीकी प्रगति, देखिए तकनीकी प्रगति, अब देखिए लोग टेक्निक में इतने आगे बढ़ गए हैं कि घर बैठे, अब आप खुद ही देख लीजिए ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं, जैसे सबसे बड़ा एग्जांपल। तो क्या है, इसके बेनिफिट भी हैं और हानि भी है, एक चुनौती के रूप में सामने आती है। अब देखिए लोग क्या करते हैं, पढ़ने बैठेंगे फोन को लेके, लेकिन ज्यादातर लोग क्या करते हैं, सोशल मीडिया पे टाइम अपना वेस्ट कर देते हैं। एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि आप यहाँ पे आप पॉजिटिव भी ले सकते हैं, आप अपनी तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से लोग, जैसे साइबर क्राइम होता है, हेरा फेरी हो जाती है पैसों की, तो ये इस तरीके से टेक्निक के रूप में क्या बोल रही है, तकनीकी प्रगति भी हो रही है, लेकिन ये एक चुनौती के रूप में सामने आ रहा है कि किस तरीके से सारी चीजें हमारे फेवर में हो, पॉजिटिव हो, जो इसके नेगेटिव पहलू हैं उन पे काम किया जाए और उनका प्रभाव ज्यादातर हमारे जीवन पर ना पड़े, ठीक है।
बहुसंस्कृतिवाद, बहुसंस्कृतिवाद का यही अर्थ होता है कि जहाँ पर बहुत सारे लोग अलग अलग कल्चर के, अलग अलग देशों के, वैसे भी कहते हैं भारत देश जो है विविधताओं से भरा हुआ है, विविध लोगों से, विविध तरीके के जाति, धर्म और अन्य संस्कृति को मानने वाले लोग रहते हैं। बहुसंस्कृतिवाद के कुछ मूल्य सिद्धांत इस प्रकार हैं। सांस्कृतिक विविधता का सम्मान, ठीक है। जहाँ पे मान लीजिए एक सोसाइटी है, एक समूह है, जहाँ पे अलग अलग धर्म को मानने वाले, अलग अलग जाति के लोग एक साथ रहते हैं, तो उनका ये कर्तव्य है कि वो एक साथ रहते हैं, उनको एक दूसरे की जाति का, एक दूसरे के धर्म का सम्मान करना चाहिए, ठीक है। सांस्कृतिक समानता, अब एक दूसरे को देख के ऐसे नहीं करना चाहिए कि ये भाई इस जाति से है तो हम इसके साथ नहीं रहेंगे, या इस संस्कृति, ये तो इसने तो ऐसे कपड़े पहने हुए हैं भाई हम इसके साथ क्यों जाएं, या इसके साथ क्यों बात करें, इसके साथ क्यों रहें। तो एक दूसरे की संस्कृति का, एक दूसरे की जाति का, एक दूसरे के, इस तरीके से एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। सांस्कृतिक आदान प्रदान, सांस्कृतिक आदान प्रदान, देखिए जब अलग अलग संस्कृति के लोग एक जगह रहते हैं तो आदान प्रदान, संस्कृति का आदान प्रदान किस तरीके से होता है, हम उनसे कुछ चीजें उनके कल्चर की सीख लेते हैं, अडॉप्ट कर लेते हैं, और वो हमारे संस्कृति की कुछ चीजें सीख लेते हैं। जैसे उन्हें हमारे कुछ रीति रिवाज पसंद आते हैं, वो हमारे ट्रेडिशनल जो है वो फॉलो करने लगते हैं, ठीक है। और एक दूसरे के संस्कृति के बारे में सीखने के अवसर प्रदान होते हैं, जहाँ पे हम एक साथ रहते हैं, जहाँ पे लोग एक साथ रहते हैं और एक दूसरे की प्रशंसा करते हैं, ठीक है। अगर अब किसी से बोलेंगे कि नहीं भाई ये तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है आप जो पहने हुए हैं, या पता नहीं आप किस तरीके की पूजा करते हैं, ये तो आपसे कौन बात करेगा, कोई भी नहीं करेगा, ना ही आप उससे कुछ सीखना चाहेंगे, ना ही वो आपसे कुछ सीखना चाहेगा, ना ही आप एक दूसरे से बातचीत करना पसंद करेंगे। तो आदान प्रदान क्या हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है। बहुसंस्कृतिवाद के कुछ मूल सिद्धांत, इस प्रकार है। संस्कृति विविधता समानता, अच्छा ये तो हो गया ना। बहुसंस्कृतिवाद के कई लाभ हैं जिसमें शामिल है, नीचे बताए गए हैं कौन कौन से लाभ शामिल हैं। समृद्ध संस्कृति, सांस्कृतिक वातावरण, ठीक है। समृद्ध सांस्कृतिक वातावरण, भाई जो हमें नहीं आता वो हम आपसे सीख लेंगे, जो आपको नहीं आता वो आप सीख लोगे, तो क्या हो जाएगा, समृद्ध हो जाएंगे, ठीक है। जो कमियां हैं एक दूसरे की वो इस तरीके से पूरी हो जाएंगी। सहिष्णुता और समझ, विभिन्न संस्कृतियों के लोग संपर्क में रहने लोग सहिष्णुता और समझ पैदा होती है, एक दूसरे को समझने की कला हमारे अंदर जो है आ जाती है।
कितनी लंबी पीडीएफ बना रखी है सर ने। आज के लिए बस इतना ही, और ये वाला जो है पॉइंट हमारा, ये हम अगली क्लास में करेंगे, ठीक है।